अब आ गए 6वें अध्याय पर। 5वां अध्याय पूरा हो गया, 6वें अध्याय में प्रवेश। पांचवें अध्याय से इसका संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। 5वें अध्याय के अंत में जो 3 श्लोक दिए वो हो ध्यान का संक्षिप्त रूप था। संक्षेप में वर्णन कर दिया कि ध्यान इस प्रकार से करते हैं। 6वां अध्याय ध्यान योग है। इसमें ध्यान का विस्तार सहित वर्णन है। इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग भी है। इस ध्यान की अवस्था में व्यक्ति आत्म संयम भी करता है, इसलिए कहीं कहीं इसका नाम आत्म संयम योग भी है। मैंने अपने आप को सब तरफ से हटा करके परमात्मा में लगाना, ये आत्म संयम है। और यही ध्यान है कि अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ, ये ध्यान है। जो परमात्मा तक पहुंचने की अन्य साधनाएं हैं, वे प्रारंभिक साधनाएं हैं। उनको पूरा करते हुए अंत में ये ध्यान ही व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा देता है। ध्यान के संबंध में बहुत सी बातें जाननी आवश्यक हैं, वो इस प्रसंग में 6वें अध्याय में आएंगी। ध्यान का तात्पर्य है परमात्मा का स्मरण करना। परमात्मा का एक तो है परमात्मा का स्मरण करना, और एक है परमात्मा का चिंतन करना। परमात्मा का चिंतन करना, सगुण रूप में परमात्मा का स्मरण करते हुए उसी प्रकार का हृदय में धारण करना परमात्मा का चिंतन है। यद्यपि हम परमात्मा को जानते नहीं, लेकिन परमात्मा का शास्त्रों में जैसे वर्णन है उस प्रकार से जान करके स्मरण करना परमात्मा का चिंतन कहलाता है। फिर परमात्मा का शोध कार्य भी है। ऐसे ही चिंतन करते करते साथ साथ अपने हृदय में परमात्मा विद्यमान भी है, इसलिए उस परमात्मा को खोजने के लिए भी ध्यान किया जाता है। ये खोजने वाली प्रक्रिया ध्यान की जो है वो हो दूसरी प्रक्रिया है। विचार पूर्वक उसको खोजते हैं, तो यहाँ से विचार प्रारंभ हो जाता है। चिंतन करते करते फिर विचार पर आ गए। जब विचार करते करते फिर वो हो जो आवरण है हट जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अब देखो, ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो अपने भीतर ही चलती हैं। वो जो इनको करता है वही जानता है, जो करेगा नहीं, उनको अपने भीतर देखेगा नहीं, उसे ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। इनको हम जहाँ अध्याय में आगे प्रवेश करेंगे वहाँ पे इनको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अब जब ध्यान के साधना में प्रवेश करते हैं तो बाहरी उपक्रम समाप्त हो जाते हैं, बाहरी साधनाएं समाप्त हो गई। ध्यान एक आंतरिक साधना है। उस समय ध्यान के समय में बाहरी साधनाएं नहीं की जा सकती हैं। वो बाहरी साधनाएं व्यक्ति को पहले से करके रखनी पड़ती हैं और अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ता है कि हम ध्यान में सफलता प्राप्त कर सकें। इसमें 6वें अध्याय में हम देखेंगे कि कुछ श्लोक, 8-10 श्लोक पिछले अध्यायों का सार संक्षेप है। जो प्रारंभिक साधनाएं हैं उनका वर्णन है। उन साधनाओं को करने के बाद फिर भगवान प्रारंभ करते हैं ध्यान की प्रक्रिया बताना। पहले बहिरंग साधन ध्यान का बताते हैं, फिर अंतरंग साधन बताते हैं। ये क्रम चलेगा। तो एक प्रकार से इस अध्याय के प्रारंभिक श्लोक हैं ध्यान योग की भूमिका है।
उनको भी जानना चाहिए। इसलिए अब हम जो है वो पिछले अध्यायों के में जो कुछ भगवान कहे आए हैं और जिन साधनाओं की कर्मयोग और कर्म संन्यास का, इन सब का पिछले अध्याय में वर्णन किया। कर्ता भाव का त्याग, भोक्ता भाव का त्याग, कर्म के द्वारा जो कुछ भी जहाँ तक हम आगे बढ़ सकते हैं वो सब कर्म साध्य साधनाएं जितनी थी उनका वर्णन भगवान ने पिछले अध्यायों में किए। इसलिए अब उनका हम विस्तार यहाँ नहीं करते, बल्कि इसी अध्याय में प्रवेश करते हुए आगे देखते हैं कि उनका स्वयं भगवान जो है वो एक बार स्मरण दिलाते हैं कि अभी तक जो कुछ हमने कहा उसको याद रखो और न किया हो तो करो, तब तुम्हारा ध्यान योग सफल होगा। और ये सब कर नहीं करोगे तो ध्यान योग में आपको कठिनाई आएगी। अब देखिए पहला श्लोक। श्री भगवान वाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इस श्लोक में पहली पंक्ति से भगवान ने निष्काम कर्मयोग का निरूपण किया। निष्काम कर्मयोग करो, तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में निष्काम कर्मयोग की जितनी बातें बताते आ रहे हैं उनको संक्षेप में भी कहा जा सकता है और संक्षेप में एक पंक्ति में भी कह सकते हैं। वो पहली पंक्ति जो है निष्काम कर्मयोग का निरूपण कर देती है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, ये है निष्काम कर्मयोगी हो गया। इसमें इस पंक्ति का विश्लेषण करके देखो कि निष्काम कर्मयोग के तत्व इसमें क्या क्या है। पहली बात तो यह है कि कर्म करोति यह, जो व्यक्ति कर्म करता है वही कर्मयोगी बनेगा। जो निठल्ला बैठा रहने वाला है, काम से भागने वाला है, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता। संसार में हम देखते हैं कि अधिकांश लोगों का जीवन का लक्ष्य काम न करना है। पक्की धारणा है कि जहां तक बने तहां तक काम ना करो। बिना काम किए जीवन जितना चले उतना ही श्रेष्ठ जीवन है। बिना काम किए पैसा मिले, बिना काम किए खाना मिले, बिना काम किए सारी सुविधाएं प्राप्त हों, पर इससे बढ़िया और कुछ नहीं। इस प्रकार की जो धारणा है या प्रवृत्ति है ये दूषित है और उन व्यक्तियों को ये पता नहीं कि इसके भीतर, इसके पीछे क्या कमजोरी छिपी हुई है। इसके माने वो व्यक्ति नहीं है, पत्थर है, जड़ है, जीवन तत्व उसमें मारा गया है, समाप्त हो गया है। इसलिए वो इस प्रकार की बात सोचता है कि बिना काम के ही खाने को मिले, बिना काम के ही भोग पदार्थ प्राप्त हो। जीवन तत्व कर्म के रूप में अभिव्यक्त होता है। तीसरे अध्याय में भगवान कह आए हैं कि देखो बिना कर्म किए व्यक्ति के जीवन का जीवनत्व ही नहीं प्रकट होता। अब एक कंपेयर करके आप देख लो एक डेड बॉडी को और एक जीवित व्यक्ति को, दोनों में क्या अंतर है? मृत शरीर जो है उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, न उठे न बैठे न चले न फिरे न बोले न देखे न सुने, इसलिए वो मृत कहलाता है। जो उठते बैठते चलते फिरते बातचीत करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, कहते अभी जिंदा है। तो जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है? कर्म का ही है। कर्म का न करना मृत्यु, कर्म का करना जीवन। लेकिन जो लोग ये समझते हैं काम ना करना पड़े उतना ही अच्छा, और काम को त्याग करके अकर्मण्यता की तरफ आगे बढ़ते चले जाओ, तो अब वो किस तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की ओर। वे चाहते हैं कि मृत्यु के किनारे पहुंच जाएं, निष्क्रिय बिल्कुल हो जाए। तो ये इस प्रकार से ये जो व्यक्ति के
विडंबना है जीवन की, ये सबसे पहली है। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान ने इसके ऊपर बहुत कहा कि कर्म तो करना ही चाहिए, बिना कर्म किए जीवन नहीं चल सकता, जीवन का जीवन नहीं कहलाएगा जब तक कर्म नहीं करोगे। इसलिए उसको तीसरे अध्याय में ही देखना चाहिए जहां भगवान ने कर्म की प्रशंसा की है। इसलिए आगे की जितनी साधनाएं हैं वो भी उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कर्म में उत्साह रखते हैं, जानते हैं कि कर्म जीवन तत्व है और कर्म करना चाहिए। अब कर्म करने के बाद में अब ये बात आती है कि दूसरी बात, अब कर्म करने वाला व्यक्ति कोई कहे मैं तो कर्म बहुत करता हूं, मैं तो बहुत काम करता हूं और मैं अकर्मण्य नहीं हूं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसके लिए दूसरी शिक्षा है कि जो कुछ तुम करते हो उसे ये देख लो कि वो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है या नहीं है। इसलिए उसका विशेषण लगा दिया, कार्यम कर्म करोति यः। कार्यम के माने है कर्तव्य कर्म, कार्य कर्म जो करना चाहिए उसको कहते हैं कार्य कर्म। माने कर्तव्य कर्म। तो सब व्यक्तियों के कर्तव्य कर्म एक नहीं है, सबके अलग अलग कर्तव्य कर्म हैं। तो जिनके जो जो कर्तव्य कर्म हो उनको वही करना चाहिए। दूसरे का कर्तव्य कर्म हमारा कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता, इसका विचार करो। ये शिक्षा उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं। अकर्मण्य लोगों के लिए क्या है? अकर्मण्य लोग कोई कर्तव्य है ही नहीं, हाथ पांथ भरे बैठे हैं, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए। उनके लिए कर्तव्य कर्म क्या है? उनके कर्तव्य कर्म की क्या चर्चा उनसे करो? बेकार। अरे भाई कुछ कर रहा हो कोई व्यक्ति, तब उससे कहें कि देखो तुम्हारा कर्तव्य कर्म क्या है, उसको तुम देखो, उसको समझो, कर्तव्य कर्म ही करो। इसलिए दूसरी शिक्षा कर्तव्य कर्म की है। देखो मन बड़ा विचित्र है, कुतर्क करता रहता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर बिना काम किए काम चलता है तो क्यों काम करें, फायदा क्या? इसके माने वो जो परमार्थ है, अध्यात्म विद्या है, जीव के का जो विकास क्रम चल रहा है, अनेक जन्मों से चला आ रहा है, उसके रहस्य को जानते ही नहीं। उस जीव का जो विकास होना है, क्रम क्रम से आगे बढ़ना है उसको परमात्मा की तरफ, उसके रहस्य को न जानने के कारण से व्यक्ति कहता है कि अगर बिना काम किए हमारा काम चलता है, खाने पीने को मिलता है, तो क्या जरूरी काम करना। ये कुतर्क है, अज्ञान का सूचक ये भी है। दूसरी बात ये कि कभी कभी लोग ये कहते हैं कि जिंदगी में हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया और अब हमारी तृतीय चतुर्थ अवस्था आ गई है, अब विश्राम का समय है, अब काम नहीं करेंगे। ये भी एक तर्क है, ये भी तर्क कुतर्क है, ये भी अज्ञान का सूचक है। अगर इस बात को ध्यान में रखें कि यदि आप जीवित हो तो कर्म आपके साथ बराबर जुड़ा हुआ है, अंतिम सांस तक आपको कर्म करना होगा। जीवन जब तक है तो जीवन कर्म का सूचक है और बिना कर्म किए जीवन नहीं। जीवन है तो कर्म है, कर्म है तो जीवन है। इसलिए जीवन में ये तो कभी सोचो ही नहीं कि हमें जीवन का अंतिम समय आ गया है इसलिए कुछ नहीं करना है। जब शरीर बिल्कुल डेड बॉडी होने जा रहा हो, मरने जा रहा हो, व्यक्ति शरीर प्राण छूट रहे हो, शरीर छोड़ करके जा रहा हो, उस समय तक व्यक्ति को कर्म करते ही रहना चाहिए। अब कहेंगे अब हाथ पैर उठते ही नहीं, कर्म क्या करें? तो कर्म के माने केवल यही नहीं कि हाथ पैरों से कर्म किया जाए वही कर्म है। वाणी के द्वारा भी कर्म होता है, मन के द्वारा भी कर्म होता है। मन, वाणी और शरीर क्रिया इंद्रियों से, इन तीनों प्रकार से कर्म होता है। इसलिए व्यक्ति शरीर से जैसे जैसे अवस्था ज्यादा होती जाए, शरीर जैसे जैसे व्यक्ति का दुर्बल होता जाए, वैसे वैसे उस व्यक्ति को वाणी के द्वारा कार्य करना चाहिए। वाणी भी शिथिल होने लगे तो उसे फिर मानसिक कार्य करना चाहिए। कि मानसिक कार्य करने से क्या फायदा? अरे मानसिक कार्य से बहुत फायदा। आप समस्त लोग कल्याण के हित की कामना करो तो ये भी कर्म है और ये आपका अपना कल्याण करेगी। संसार का हित हो चाहे न हो, लेकिन जीव का अपना आध्यात्मिक विकास
उसमें होता ही रहेगा। इसलिए कर्म के साथ बराबर देखो कि जीव का आत्म विकास कैसे हो रहा है। कर्म करो, लेकिन उस कर्म के द्वारा जीव की जो व्यक्तित्व का विकास है, जीव का जो उसकी आंतरिक शक्तियों का उद्घाटन है, वो इसी कर्म के द्वारा होता जा रहा है। वाणी कर्म के द्वारा हो रहा है, मानसिक कर्म के द्वारा भी हो रहा है। इसलिए देखो, इसको कर्म को देखो और कर्म का जो फल प्रभाव अंदर अपने अंदर विकासात्मक प्रभाव कर्म का पड़ रहा है, उसको भी रियलाइज करो, पहचानो, अनुभव करो उसे। वाणी के द्वारा बोलो, लोक कल्याण के कार्य के लिए बोलो, कार्य करो, और बोल करके जो कार्य करेंगे ये भी आपके लिए आत्म कल्याणकारी होगा। इसलिए तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था व्यक्तियों की विशेष रूप से, जहां शास्त्रों में वर्णन है कि व्यक्ति को एक तो परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए, ये मानसिक क्रिया है, और वाणी के द्वारा शरीर में जहां तक सामर्थ्य है उसके द्वारा लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए। ये सब अपने भलाई के लिए है। कोई व्यक्ति कहे हम दूसरे का कल्याण करेंगे, दूसरों का हित करते फिरेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या होने वाला है, इससे तो दूसरे का फायदा होगा, ये भी अल्प बुद्धि की बात है, मंद बुद्धि की बात है। दूसरे की भलाई, दूसरे की सेवा करने से अपनी सेवा है, अपना विकास है, अपनी शक्तियों का जागृत होना है। ये व्यक्ति यदि देखे, समझे, तो फिर कर्म में लगा रह सकता है और अपने कर्तव्य कर्म को भी पहचान सकता है। ये कर्तव्य कर्म निर्धारित होते हैं दो प्रकार से, एक तो वर्ण के आधार पर, दूसरे आश्रम के आधार पर। वर्ण के माने ये है कि व्यक्ति सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, किस गुण की प्रधानता है उसको देख करके उसके कर्तव्य कर्म निर्धारित किए जाते हैं, वही उसका कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म इतना आसान नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या कार्य कर रहे हो, बस उसी का कर्तव्य कर्म। एक दफ्तर में आप काम कर रहे हो तो जिस ड्यूटी पे आपको लगे हो वही आपका कर्तव्य कर्म है। अरे वो भी आपके सत्व रजस तमस के अनुसार, वो ऑफिस में काम करने वाला काम भी आपके इन तीनों गुणों में से जो विशिष्ट गुण है उसके अनुकूल है या नहीं है, ये देखो, तब वो आपका कर्तव्य कर्म होगा। कर्तव्य कर्म को जोड़ना पड़ता है अपने वासनाओं से, अपने मानसिक शक्तियों से, उनके अनुसार देखना पड़ता है कर्तव्य कर्म क्या है। फिर दूसरा कर्तव्य कर्म जो है वो आश्रम व्यवस्था के अनुसार है, ब्रह्मचर्य, युवावस्था, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। तो जैसे जीवन के ये चार आश्रम एक के बाद एक बदलते जाते हैं, वैसे ही कर्तव्य कर्म भी बदलता जाता है। आप देखो, आपने जो बचपन में जो आपका कर्तव्य कर्म था, क्या वही व्यवस्था में रहा? नहीं रहा। तो जब व्यवस्था में नहीं रहा बालपन वाला कर्तव्य कर्म, तो बालपन वाला कर्तव्य कर्म तृतीय अवस्था में फिर कैसे रहेगा? वहां भी नहीं रह जाएगा। चतुर्थ अवस्था में पहुंचोगे तो वो जो द्वितीय अवस्था का, तृतीय अवस्था का कर्तव्य कर्म था वो भी समाप्त हो जाएगा, एक चौथा कर्तव्य कर्म आ जाएगा। तो अब किस अवस्था में व्यक्ति क्या क्या कर्तव्य कर्म बनता है उसे भी पहचानना पड़ता है, और उसको पहचान करके जब करेगा तब आगे निष्काम कर्मयोग होगा। पहले जब वो कर्तव्य कर्म ही नहीं कर रहा है तो निष्काम कर्मयोग की बात तो दूर की है। इसलिए इस प्रकार से क्रम से चलेगा। इसलिए कहते हैं कि कर्म करोति यः, और फिर कहते हैं कार्यम कर्म करोति यः। अब जब कर्तव्य कर्म भी व्यक्ति कर रहा हो तब आगे की साधना देखो क्या है। अब कर्मयोग की बात आती है। अब ये कर्मयोग क्या है? कर्म फलम अनाश्रिता। कर्म फल का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म को करो। कर्तव्य कर्म करो, लेकिन उसमें कर्म के फल का त्याग के माने कर्ता भाव छोड़ करके भोक्ता भाव छोड़ करके, ये कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्यों के करने से इंद्रिय भोग हमें प्राप्त होंगे और वो भोग हमको सुख देने वाले होंगे, ये बुद्धि को त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। फिर कर्तव्य कर्म क्यों करना चाहिए? जब इंद्रिय भोगों की कामना को छोड़ करके कर्तव्य कर्म करेंगे तो अपनी आंतरिक शक्तियां और जागृत होंगी, परमात्मा के निकट हम और आगे बढ़ेंगे, उसमें बराबर सहायता मिलती जाएगी। मन क्रमशः शांत होता जाएगा, प्रसन्न होता जाएगा,
निर्द्वंद्वता आती जाएगी, निर्भयता आती जाएगी। ये जो जीवन के उच्च मूल्य हैं, ये सब इसी प्रकार से प्रकट होने वाले हैं। यही तरीका जीवन का जीने का है। तो इसलिए बता दिया कि देखो कर्म फलम अनाश्रिता। अब यहां तक हो गया ये कर्मयोग। कर्मयोग का रूप इतना हुआ। एक शब्द और यहां पर जा गया, कर्म फलम अनाश्रिता। कहीं कहीं त्यक्त्वा कर्म फलम है, हाँ? कहीं काम के ही त्यागने की बात कह दी गई, कहीं कर्म के फल के त्यागने की बात कह दी गई। यहां पर अनाश्रिता शब्द का प्रयोग किया गया। ये अनाश्रित शब्द जो है, ये आप जानते हो आश्रय के माने क्या है और अनाश्रय के माने क्या है। कर्म के फल पर आश्रित न होना अनाश्रित होना है। इसके तात्पर्य यह है कि हम कर्म करेंगे तो कर्म में सफलता या असफलता कुछ न कुछ आएगी, कुछ न कुछ लाभ कर्म के करने के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ मिलेगा हमको। ये जो होने वाला है उसके ऊपर हमारी बुद्धि आश्रित नहीं होनी चाहिए। जैसे कार्य किया, उसमें कार्य में सफलता प्राप्त हो गई तो हम हर्षित हो गए, तो इसके माने हमारा हर्ष क्या सूचित करता है कि हमारी बुद्धि कर्म के फल पर आश्रित थी। हमने काम किया, उसमें असफल हो गए और हम दुखी हो गए, तो ये दुख क्या सूचना देती है कि हम कर्म के फल पर आश्रित थे। उस असफलता रूपी कर्म फल ने हमारे मन में दुख उत्पन्न कर दिया। तो ये कर्म के फल के ऊपर हमारा बौद्धिक आश्रय था। हम कर्म करें, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर न पड़े, मन में साम्यावस्था बनी रहे, तो इसके माने हम कर्म के फल के ऊपर आश्रित नहीं हैं। इससे सूचित होता है कि कर्म फल का आश्रय छोड़ करके काम करना या निष्काम कर्मयोग करना हमको कहां पहुंचा देता है। एक हमें ऐसी साम्यावस्था में पहुंचा देता है जहां व्यक्ति जो है सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन सब से छुटकारा पा जाता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यह एक बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। इसलिए गीता में से कहा गया सिद्धि, संसिद्धि। जो इस प्रकार से व्यक्ति कर्तव्य कर्म करेगा, कर्तव्य कर्म को भी निष्काम भाव से करेगा, कर्म के फल पर बिना आश्रित हुए कर्म करना सीख लेगा, वह व्यक्ति जो है वो सिद्ध व्यक्ति कहलाएगा। किस बात की सिद्धि उसे क्या बात प्राप्त हो गई कि वो जीवन में जहां कहीं भी रहेगा, कहीं भी होगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर उसके मन में हर्ष विषाद नहीं आएगा, उसके मन में उसका संतुलन बिगड़ेगा नहीं, बराबर संतुलन एक सा बना रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी और संतुलन बना रहेगा। इन दो शब्दों को याद रखें। कर्म फल का, निष्काम कर्मयोग का फल क्या? मानसिक शांति, उत्कृष्ट मानसिक शांति। और दूसरी बात संतुलन, समत्व भाव आ जाएगा। कर्मयोग के द्वारा जो समत्व भाव प्राप्त होता है वो हो परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों में जैसे सफलता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे असफलता, इन सब में यदि बुद्धि संभाव बनाए रखती है तो ये एक साम्यावस्था है, साम्ययोग है। इस प्रकार की स्थिति का प्राप्त हो जाना सिद्धि है। समत्व भाव जो है, समत्व योग जो है वो हो कई स्तरों का है। कर्मयोग का समत्व एक प्रकार का है, ज्ञान योग के द्वारा जो समत्व आ जाता है वो दूसरे प्रकार का है। ज्ञानी व्यक्ति को भी समत्व प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका समत्व दूसरे प्रकार का है। समत्व शब्द के माने एक ही समान, सब समत्व एक सा नहीं है, अलग अलग प्रकार का है। पहले साधना करते करते व्यक्ति को योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में समत्व भाव प्राप्त करने की साधना करनी होती है। इससे मन निरंतर शांत बना रहता है,
समत्व रहेगा तो मन शांत भी बना रहेगा। अब जो ये शांत मन हुआ, इसके द्वारा फिर आगे परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। फिर आगे का जंप व्यक्ति को लगाना पड़ता है कि अब आगे चलो। इस मानसिक शांति कोई अंतिम स्थिति थोड़ा है। फिर याद रखो कि देखो, सुख 3 प्रकार के, एक इंद्रियों के सुख, फिर एक योगियों के सुख, और एक फिर आत्मा का, परमात्मा का सुख। इंद्रियों का सुख सकाम कर्म करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होता है, लेकिन ये बहुत ही क्षणिक है। सुख थोड़ा है, उसके साथ जुड़ा हुआ दुख बहुत है। एक राई भर सुख, इंद्रियों सुख प्राप्त होता है, उसके साथ पहाड़ भर दुख भी लगा रहता है। ऐसे ये दुख जो है, ये सुख, इंद्रिय सुख जो है, इसीलिए हीन है, कलुषित है। इससे बड़ा सुख जो है वो योगियों का सुख है, योगानंद कहलाता है। योगानंद, योग साधना की तब एक आनंद की प्राप्ति होती है। ये आनंद क्या है? निष्काम कर्म योग किया, मानसिक शांति प्राप्त हो गई, मानसिक संतुलन प्राप्त हो गया। तो इस शांति के कारण से, संतुलन के कारण से व्यक्ति को अपने आत्मा का ही आनंद प्रतिबिंबित होकर के अपने हृदय में और अपने मन बुद्धि में उपलब्ध हो जाता है। इसे कहते हैं योगानंद। और ये योगानंद थ्रू आउट बना रहता है। चूंकि व्यक्ति का स्वभाव बन गया शांत रहना, चूंकि व्यक्ति का स्वभाव बन गया संतुलित रहना, इसलिए आत्मा का आनंद मन में प्रतिबिंबित होकर के उसको सदा ही सुख देता रहता है। वस्तुओं के मिलने न मिलने के ऊपर उसका न उसकी शांति निर्भर करती है और न उसका सुख निर्भर करता है। इसलिए विषयी लोगों की अपेक्षा, भोगी लोगों की अपेक्षा इन योगियों का आनंद उत्कृष्ट आनंद है, श्रेष्ठ आनंद है। क्योंकि एक प्रकार से यह स्वतंत्र आनंद है। ये विषयों पर निर्भर नहीं करता, क्षणिक नहीं है, सदा रहने वाला है। ये प्राप्त करो। तो पहले भोगी लोग योगी बने और योगी बनकर के योगानंद को प्राप्त करें, तब तीसरी बात है परमानंद, तब उसके बाद प्राप्त होगा। योगियों को ही परमानंद प्राप्त होता है, भोगियों को नहीं। अगर भोगियों को भी परमानंद प्राप्त होगा तो इसी क्रम से होगा। पहले योगी बनना पड़ेगा, तब उनको परमानंद परमात्मा की प्राप्त होगी। एक भोगी रहते हुए परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाए तो असंभव। इसलिए ये यात्रा पूरी करनी पड़ती है। तो अब ये आगे जब ध्यान की प्रक्रिया है वो ऐसे ही लोगों के लिए है जिन्होंने निष्काम कर्म योग करके मन को शांत बना लिया है, संतुलित बना लिया है। उनका पहले वर्णन कर दिया। ऐसे लोग फिर ध्यान करेंगे तो ध्यान में शांत मन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा ही शांत मन फिर परमात्मा को हृदय में खोज लेता है, परमात्मा को पहुंच भी जाता है, उसमें स्थित भी हो जाता है। शांत मन के माने ये नहीं कि आप ध्यान में बैठो, थोड़ी देर के लिए मन को इधर उधर लगा करके एकाग्र कर लो तो हो गया शांत। शांत के माने है शांत स्वभाव हो मन का, 24 घंटे शांत रहे, 24 घंटे संतुलित रहे। ऐसा शांत मन चाहिए ध्यान के लिए। जबरदस्ती करके शांत बनाया गया मन, उससे फिर ध्यान करके सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान को कहना पड़ा इस प्रकार से कि देखो, सबसे पहले निष्काम कर्म योग करो। अब शुरू अध्याय यहीं से होता, निष्काम कर्म योग से। और निष्काम कर्म योग में बताते हैं कि व्यक्ति अनाश्रित होकर के जो कार्य करना उसका जो है वो निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग के माने ये नहीं कि व्यक्ति कर्म न करे। निष्काम कर्म योग के माने ये नहीं कि व्यक्ति बहुत काम करे। निष्काम कर्म योग के माने ये नहीं कि जो कुछ कर्म का फल प्राप्त हो उसे स्वीकार ही न करे। ये सब नहीं निष्काम कर्म योग। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है निष्काम कर्मयोग के संबंध में। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति को कर्म करते हुए भी कर्म का फल भी प्राप्त होगा। अब कर्म का फल, असफलता मिलेगी तो भी कर्म का फल मिल गया, सफलता मिलेगी तो भी कर्म का फल मिलेगा। कर्म करेगा तो फल तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहां हो? वो तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, आएगा ही आगे। लेकिन वो कर्म का फल व्यक्ति की बुद्धि को
संतुलन को बिगाड़े नहीं, ये व्यक्ति को अभ्यास डालना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसकी। ये साधना इसीलिए कि जो जो कार्य करता जाए सुबह से शाम तक बराबर कर्म के फल पर अनाश्रित होकर के कर्म करता रहे, कर्म के फल पर अनाश्रित होकर कर्म करता रहे। और जहां जहां उसको लगे कि देखो सफलता मिल गई तो मन प्रसन्न हो गया, तो समझ लेना चाहिए कि अब अभी हमारा मन कर्म के फल पर का आश्रय छोड़ नहीं पाया है, उसी पर आश्रित है, इसलिए फिर सावधान हो जाओ, कर्म के फल का आश्रय फिर छोड़ो। तो ये इस प्रकार से अपने इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने आप अपने भीतर परीक्षा करते रहो और अपने आप देखते रहो कि ये अवस्था हमको मन की निरंतर बनी रहने वाली शांति, निरंतर बना रहने वाला संतुलन, ये हमको इसलिए इसके संबंध में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। साधना का जितना ही ज्ञान व्यक्ति को स्पष्ट होगा, उस साधना में व्यक्ति उतनी ही लगन के साथ लगेगा, दत्तचित्त होकर के लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी साधना को ठीक ठीक दृढ़ता के साथ नहीं कर रहा है, तो इस बात की सूचना है कि उसके साधना का रहस्य उसे पता नहीं, कंफ्यूजन में है। इसलिए इन सब बातों को ठीक ठीक समझना आवश्यक है। गीता में भगवान ने बार बार समझाने की कोशिश की। साधारण व्यक्ति जो है, संसारी व्यक्ति जब कर्म करते हैं, कर्मयोग नहीं करते, वे लोग केवल एक बात जानते हैं कि कर्म करेंगे तो उसका कर्म का फल प्राप्त होगा, वो कर्म का फल हमको सुख देगा, बस इसके आगे उनका ज्ञान नहीं है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी जानता है कि हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो कुछ न कुछ होगा ही होगा, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत बना करके रखते हैं, कर्म के फल पर आश्रित नहीं होते हैं, तो हमें उस कर्म के फल के साथ साथ एक और फल प्राप्त होगा। हाँ? जैसे कोई दफ्तर में कोई काम करता है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसको हर महीने वेतन तो मिलता ही मिलता है। वो जानता कि अगर हम कुछ विशेष कार्य करेंगे, जितना और कार्य करते हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा कि साल के अंत में फिर उसको बोनस मिलेगा। कैरेक्टर रोल में एंट्री कैसे मिलेगी? फेवरेबल, गुड, ये उसका जो बोनस होगा। अब ये वेतन के रूप में तो नहीं मिला, लेकिन उसको इस प्रकार से जो है वो एक और लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो है, ये जो अतिरिक्त लाभ होता है, ऐसे कर्म योग में भी एक अतिरिक्त लाभ होता है। जो सकाम कर्म करने वाले हैं, वो लाभ तो निष्काम कर्मयोगी को भी मिलता है, वो कहीं जाता नहीं है, वो तो बना बनाया ही है। और उसके साथ साथ उसे चित्त की शुद्धता, मानसिक शांति, मानसिक संतुलन, जो कि परमात्मा के प्राप्ति के लिए बहुत भारी गुण है, बहुत बड़ा लाभ है, वो भी उस कर्मयोगी को प्राप्त होता है। इसलिए कर्मयोगी का जो फल है या कर्म करने का जो परिणाम है, वो बहुत ही सुंदर है। किसी प्रकार की उसमें हानि तो है ही नहीं, किसी प्रकार का दोष तो उसमें है ही नहीं, उसमें सब प्रकार की भलाई भलाई और लाभ ही लाभ उसमें है। इसलिए कर्मयोग को समझ करके इस प्रकार से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अब इसमें जो कर्मयोग में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो कामना है, कर्म के फल की कामना, वही व्यक्ति को कर्म पर आश्रित बना देती है। उस कामना का विचार करते चले आ रहे हैं बराबर दूसरे अध्याय से कि कामना का त्याग करो। कर्म का फल जो धन रूपी है या इंद्रिय भोग हैं, वस्तुएं हैं इंद्रिय भोग की, विषय हैं, उनकी जो कामना है, वो कामना ही व्यक्ति के कर्म को दूषित कर देती है, सकाम बना देती है। और अगर उनकी कामना न हो तो निष्काम कर्मयोगी हो जाएगा। तो सारा जो विषदंत है,
इसमें जो कर्म में वो कामना का है और विषयों की कामना का है। जब कामना के त्याग करते हैं तो भी लोग बात प्रश्न करने लगते हैं कि कामना त्यागने के लिए अगर कहा जाता है तो अगर हम कामना परमात्मा की प्राप्ति की ही कामना त्याग दें तो कितना अच्छा है, हा? ऐसे लोग सोचने लगते हैं। तो ये तो मूर्खता की बात है, कुतर्क की बात है। कहां कामना त्याग करनी है और कहां कामना रखना है इसका विचार करना। जब कामना शब्द का प्रयोग किया जाता है कामना त्याज्य है तो केवल इंद्रिय भोगों की कामना त्याज्य है बस, और कामना त्याज्य नहीं है। भक्ति की कामना, ज्ञान की कामना, आध्यात्मिक विकास की कामना, परमार्थ की कामना, लोक कल्याण की कामना, ये कोई कामनाएं दूषित कामनाएं नहीं है। इन कामनाओं को खूब रखो और ये लाभदायक कामनाएं हैं। हानिकारक कामना केवल एक है, वो इंद्रिय भोगों की कामना है। उस कामना को व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अब ये कामना की जब बात आई तो ये कामना कैसे छूटे? कहते हैं कामना तो छूटती नहीं। तो आगे चल करके लोगों ने विश्लेषण करके, विद्वानों ने, ऋषियों ने बताया, कहा कि देखो जब इंद्रिय भोग हैं वो व्यक्ति को सुखदायी लगते हैं, ये लगता है कि इंद्रिय भोग सुख देने वाले हैं और वो सच्चे लगते हैं, सत्य लगते हैं, नित्य लगते हैं। ये जब लक्षण उनमें विषयों में दिखाई देता है तब व्यक्ति को उनकी कामना होती है। पहले वो सोचता है कि देखो ये विषय बहुत सुख देने वाला होगा, ये प्राप्त हो जाएगा जिससे बड़ा सुख प्राप्त होगा। जहां ये विचार मन में आया तहां उसके बाद फिर एक संकल्प जागृत होता है। क्या संकल्प? कि ये वस्तु हमें मिलनी चाहिए। जहां ये संकल्प प्राप्त हुआ, उत्पन्न हुआ, तो वो संकल्प कामना उत्पन्न कर देता है। पहले संकल्प होगा कि ये विषय हमें प्राप्त होना चाहिए क्योंकि ये सुखदायी है। बस जहां ये बात उसने सोची प्राप्त होना चाहिए तहां कामना का जन्म हो गया। कामना का जन्म कब माना जाता है? जब व्यक्ति उस पदार्थ को, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने लगा और कार्य में लग गया, तब उसे कामना कहा जाता है। जब तक कि वो हो कामना नहीं बनेगी तो उसके पहले इच्छा हो सकती है। जैसे कि आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, एक वांट होती है, एक डिजायर होती है। डिजायर वांट में कुछ कभी आपने अर्थ पढ़ा, दोनों में अंतर देखा? डिजायर के माने तो ये अनावश्यक रूप से सोच रहे हैं ऐसा होता, कार होती तो बड़ा अच्छा होता, कार होती बड़ा अच्छा होता। लेकिन जिसको कि व्यक्ति को कार की वांट होती है वो तो कार के लिए पैसा का इंतजाम करेगा, लाएगा, खरीदेगा, तब वो वांट कहलाती है। तो वांट जो सक्रिय होती है, डिजायर कोई सक्रिय थोड़ा होती है। इसीलिए कामना शब्द जो प्रयोग यहां किया जाता है वो वांट के अर्थ में किया जाता है कि हमें कामना का जो है वो हो त्याग करना चाहिए। तो कामना आई कहां से? पहले संकल्प हुआ कि विषय सुखदायी है और फिर उसके प्राप्त करने के लिए हम सक्रिय हो गए, वांट बन गई। तब वो इस वांट को त्याग कर देना चाहिए। तो वांट को त्याग करने, वांट आई कहां से? कामना आई कहां से? संकल्प से आई। महाभारत में बहुत सी गीताएं हैं, उसमें एक गीता का नाम है मंकी गीता। मंक गीता में एक श्लोक आता है, वहां ये बता दिया गया है कि देखो हे काम, तुम त्याज्य हो। मुझे ये मालूम है कि तुम्हारा जन्म कहां से हुआ। तुम्हारा जन्म हुआ संकल्प से। जब मैं संकल्प के पास ही नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा जन्म कहां से होगा? तुम कहां से आ जाओगे? मैं संकल्प का ही त्याग करता हूं। देखो ये सब ऋषि मुनि क्या करते रहे? इन्हीं बातों को तलाश करते रहे, खोजते रहे कि ये कामना आती कहां से, कहां से पैदा हो जाती है। अगर पैदा होती तो इसका बाप कौन है? तब पता लगा कि संकल्प इसका बाप है। जब बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से आ जाएगा? जब संकल्प ही नहीं होगा तो कामना कहां से आ जाए?
इसलिए संकल्प का त्याग करो। ये बात यहां पर भी गीता में भगवान दूसरी पंक्ति में बोलते हैं, कहते हैं कि सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। जो व्यक्ति संकल्प को, कामना को त्याग कर देता है, बस वही वियोगी है और वही सन्यासी है। दोनों बात उसी बताते हैं। संकल्प की बात अगले श्लोक में कहते हैं, यहां कहते हैं सन्यासी, जिसने इस प्रकार से किया, संकल्पों का त्याग कर दिया, कामना का त्याग कर दिया, मन को शांत बना लिया, संतुलित बना लिया, उसको चाहे आप योगी को चाहे सन्यासी को। इसके माने निष्काम, इसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो निष्काम कर्मयोगी हो गया, चूंकि वो निष्काम है, संकल्प रहित है, इसलिए वो निष्काम कर्मयोगी ही सन्यासी भी होता है। अगर कोई निष्काम कर्मयोगी न हो, कामनाओं का त्याग न करे, अग्नि का त्याग कर दे, कर्म का त्याग कर दे, तो भगवान कहते हैं इतने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। देखो, न निरग्निर न चाक्रिया, निरग्नि ही माने जिसने अग्नि का त्याग कर दिया, तो वो कहते हैं सन्यासी ना, वो सन्यासी नहीं है। अक्रिया, जिसने क्रिया का त्याग कर दिया, न अक्रिया सन्यासी, जिसने कर्म का त्याग कर दिया है, वो भी सन्यासी नहीं। इसमें सन्यासी का जो स्वरूप गीता में वर्णन किया गया, बताया गया, वो बिल्कुल साफ करके बता दी। पिछले अध्याय में भी बात आई थी, सन्यासी क्या है, जिसने कि राग द्वेष छोड़ दिए हैं, वो सन्यासी है। ये परिभाषा दी थी। यहां पर ये कहते हैं कि देखो, जिसने किस प्रकार से निष्काम कर्मयोग किया, योगी बन गया, वो योगी ही सन्यासी भी होता है। वैसे जब सन्यास के रहस्य को व्यक्ति नहीं समझे, देखा देखी सन्यास करते हैं, नकल करते हैं सन्यास का, तब क्या करते हैं कि देखते हैं कि सन्यासी ने अपना व्यापार धंधा सब बंद कर दिया, तो सोचता हम भी सब बंद कर देंगे तो हम भी सन्यासी हो जाएंगे। तो काम धाम बंद कर दिया तो हो गए सन्यासी। सन्यासी और क्या करते हैं, अपने हाथ से रोटी पका के नहीं खाते, दूसरा बना के दे तो खाएंगे, चाहे फल खा लें चाहे कुछ खा लें, लेकिन आग जलावें और उसके ऊपर पकावें और फिर खाएं, ये सन्यासी करता नहीं। तो हमने देखा कि सन्यासी एक काम और दिखाई देता है, वो अपने हाथ से बनाता खाता नहीं है, मांग के खा लेगा लेकिन अपने हाथ से बनाएगा नहीं। कहा ये तो हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, अपना खाना बनाना बंद कर देंगे, मांग मांग के खा लेंगे, हम भी सन्यासी हो गए। तो कोई काम छोड़ दे, अपना व्यापार धंधा काम छोड़ दे और मांग करके खाने लगे, इतने मात्र से कोई सन्यासी हो जाता हो, तो भगवान कहते हैं वो सन्यासी नहीं है, पाखंड बिल्कुल। इसलिए सावधान रहो ऐसे सन्यासी से। ऐसा सन्यास धारण करने की इच्छा न करो कि हम काम छोड़ दें और भीख मांग करके खाने लगें, ये सन्यासी का लक्षण नहीं। सन्यासी का लक्षण है निष्काम बनना, इंद्रिय भोगों का त्याग करना, मन को शांत बनाना, संतुलित रखना। इस प्रकार की स्थिति जब प्राप्त हो, तब आंतरिक कामनाओं का त्याग है, उसे सन्यास कहते हैं। सन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर देखो तो इसमें दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। वैसे तो है सम न्यासा, सम एक शब्द है, एक है न्यास। सा के ऊपर भी बिंदी है सन, और न्यासा में ना, न्यास में भी ना है, तो सन न्यास। तो सन के न्यास के माने है त्याग, सन के माने क्या है, सम्यक प्रकारेण। सा की जो बिंदी है वो अगर पूरी बनाई जाए तो सम हो जाएगा, और सम जब न्यास के साथ जोड़ा जाएगा, चूंकि आगे ना है इसलिए मां भी ना बन जाएगा, और अनुस्वार बन गया, ऊपर बिंदी बन गई, इसलिए हो गया वो सन्यास। सम न्यासा सन्यासा। सम के माने सम्यक प्रकारेण न्यासा। भली भांत जब त्याग कर दे कोई व्यक्ति तब सन्यासी होता है। तो भली भांत त्याग के माने काम त्याग दिया, भली भांत त्याग थोड़े हो गया, पूरा त्याग थोड़े हो गया। अग्नि का मैंने खाना बनाना छोड़ दिया तो ये पूरा त्याग थोड़े हो गया। पूरा त्याग तो व्यक्ति का तब है जब मानसिक रूप से कामनाओं का त्याग कर दे, विषय भोगों की कामना का त्याग कर दे, लौकिक इच्छाओं का, लौकिक जीवन की उत्कृष्टता का, विद्युत इत्यादि की कामनाओं का त्याग कर दे, उनके स्थान में परमात्मा की प्राप्ति की कामना रखे, बस वही एक कामना को लेकर के चले, तब वो सन्यासी है।
एक अर्थ तो इस प्रकार से सम्यक संन्यास है, और दूसरा जो है वो हो सम्यक संन्यास के माने है सत न्यासा संन्यासा। सत प्लस न्यासा संन्यासा। ता का क्या कैसे सन हो गया कि जैसे माँ का ना बन जाता है, इसी प्रकार सत जब न्यास के साथ जोड़ा जाएगा तो ना के कारण से ता भी ना बन जाएगा, इसलिए वो बन गया सन, डबल ना हो गया। ये संस्कृत की व्याकरण थोड़ी सी इतनी सीखनी पड़ती, समझनी पड़ती है कि सन का सन कैसे हो गया। ये तो सत का भी सन बन जाता है और सम का भी सन बन जाता है। हाँ? तो सन के माने अगर हम कहें सत न्यासा, तो सत न्यासा के माने है एकमात्र सत रह जाए और बाकी सब न्यास कर दो, सबका त्याग कर दो। इतना त्याग करो, इतना त्याग करो कि एक परमात्मा का अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं जगत है ही नहीं, कहीं नानात्व है ही नहीं, कहीं सृष्टि है ही नहीं, कहीं शरीर प्राण मन बुद्धि है ही नहीं। उस अनंत चैतन्य के अतिरिक्त मैं भी कुछ नहीं हूं, बस वही मैं भी हूं, मेरे अतिरिक्त वही आत्म तत्व के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। इस प्रकार से उसी सत्य में स्थापित हो जाना और सत्य के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, इस प्रकार की दृढ़ता आ जाना, ये भी संन्यास। तो संन्यास का जो तात्पर्य है वो तो कुछ और ही है। कहने काम छोड़ देना संन्यास थोड़े हो गया। हाँ? रोटी बनाना छोड़ दिया है तो संन्यास थोड़े हो गया। ये संन्यास का, और ऐसा संन्यास जैसा भगवान गीता में बता रहे हैं, ऐसा संन्यास तो बिना दीक्षा के भी हो सकता है। आप अपने गृहस्थ रहो खूब आराम से, और गृहस्थ में रहते रहते वहीं आप जो है सब कामनाओं का त्याग कर दो, एकमात्र परमात्मा का चिंतन करो, ज्ञान की अवस्था में पहुंच करके देखो सारे जगत का बाध हो गया, नानात्व का बाध हो गया, एक परमात्मा ही मात्र है, इसमें आपको भला कौन रोक सकता है? ये थोड़ी कोई रोक सकता है। तुम गृहस्थ हो ये मत करो। गृहस्थ अपनी जगह बाहर रूप से बना हुआ है, अपने भीतर अपने परमात्मा भाव में स्थित है, अपने कोई कामना नहीं रखते, एकमात्र परमात्मा में स्थित है। ऐसा सन्यासी तो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है। कौन भला रोक सकता है ऐसे सन्यासी? कौन है? अगर नीचे जाति का भी कोई व्यक्ति हो और इस प्रकार से परमात्मा एकमात्र सत्य है, उसी में स्थित और कहीं कुछ नहीं है, इस प्रकार का निश्चय करके बैठ जाए तो भला कौन रोक सकता है? ये सन्यास सबके लिए खुला है, ओपन टू ऑल, संसार के सभी लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए। लेकिन दीक्षा वाला जो सन्यास होता है उसमें जो है वो लोग मीन मेख निकालते, तुम किस जात के हो, तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, जियो हो, वो तुमको सन्यास दिया जाए तो कौन सा दिया जाए, कौन सा नहीं दिया जाए, ये सब उसमें बातें चलती हैं। इसलिए गीता में इस प्रकार का सन्यास जो किसी को दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है, वो सबका विचार नहीं है। यहाँ तो विचार जो है सन्यास का जो मूल तत्व क्या है, वो मूल तत्व यही है कि कर्म के फल के ऊपर व्यक्ति आश्रित न हो, बस, और निष्काम भाव से रहे, तो बस हो गया सन्यासी। योगी तो हो ही गया, निष्काम कर्म योगी तो बना ही बना ऊपर की जो पंक्ति में है, लेकिन वही योगी ही सन्यासी भी है, बस। इसलिए एक श्लोक को देखो, अब आगे ये इसलिए इतना विस्तार हो गया कि भूमिका हो गई इस अध्याय की, इसलिए इस बात को भली भांति समझ लें। आगे चल करके देखते हैं इसमें कि जो ध्यान करेंगे तो ऐसे योगी ही ध्यान करेगा, ऐसा ही सन्यासी ही ध्यान करेगा, उसी के लिए ध्यान प्रक्रिया बताई गई। इसलिए पहले से तैयार कर रहे हैं ध्यान करने वाले को कि ऐसा व्यक्ति ध्यान करने वाला होना चाहिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय जय 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 राम जय जय राम। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।